IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंक्स के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंक्स के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहदे तय पाए जाने पर बैंक से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। IMF मिशन के पाकिस्तानी हुक्काम के साथ दूसरे रोज भी मज़ाकरात होंगे। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए IMF का डू मोर का मुतालबा। तामीराती शोबे के टैक्स निज़ाम को ख़त्म करने और सनतों के लिए टैक्स मरात पर FBR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालबा। मुस्तकबिल में दी जाने वाली टैक्स मरात लागत और फवाइद की तशख़ीस से मशरूत करने की सिफारिश। गैर मुनाफे बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट खत्म करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मरात का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तौसी करने का भी मुतालबा। नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में टैक्स रेट्स में हम आहंगी शामिल करने का मुतालबा। ज़रूरी आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तौसी को भी TORs में शामिल करने की सिफारिश। विफाक से टैक्स वसूली और सूबाई टैक्स कवानीन के नफाज के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का मुतालबा। IMF की वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात 20 मार्च को मुकर्रर। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समात में पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गौर होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दफ्तर खारिजा के एहलकार कांग्रेस में पेश होकर बयान देते रहते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। हम अमरीकी हुक्काम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अपने सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश की मज़म्मत करते हैं। डोनाल्ड लू पर मासी में भी इल्जामात लगाए गए, जिसकी बार बार तरदीद की गई। मैथ्यू मिलर का भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश का इजहार। मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर इसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। गरीब अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह जायज़ा इजलास का एलामिया जारी। रोड मैप में महंगाई में कमी, गुर्बत में तखफीफ और रोज़गार की फराहमी को हिस्सा बनाया गया। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, ज़रूरी शोबे में जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात में इजाफा होगा। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा मौसमियाती ख़तरात का शिकार मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान की मईशत और माशरत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली से 10,000 जानें गई हैं। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। नौ मई के 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्ज़िमान ने अमला को क्या नुकसान पहुंचाया? क्या मुल्ज़िमान से असलहा बरामद हुआ? मुल्ज़िमान पर क्या दफात लगाई गई हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई। वकील मुल्ज़िमान। वाक़या 9 मई का है, लेकिन FIR 10 मई को दर्ज हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। पंजाब हुकूमत का आज के इजलास में बजट पेश न करने का फैसला।
हुकूमत की जानिब से असम्बली में 6 ऑर्डीनेंस पेश किए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल अशिया ज़रूरी ऑर्डीनेंस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना है कि पंजाब का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। हेल्थ कार्ड मंसूबे में खामियां दूर करके जल्द दोबारा फाल करेंगे। रमज़ान पैकेज तारीख़ी इक़दाम है। ऑपोजिशन तनकीद के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में भी इस मंसूबे को शुरू करे। मरीम नवाज को पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत होने का नहीं कहना चाहिए था, बल्कि मरीम नवाज कहती कि फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है। 9 फरवरी को जो फॉर्म 47 वाले मुंतखब हुए, निगहबान पैकेज पर उनकी तस्वीर लगा देते तो बेहतर था। 12 हज़ार वोट डबल स्टैंप हुए। हम बैठे हैं, ये तो हमें भी नहीं बर्दाश्त कर रहे। ये जो हो रहा है ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। एहतसाब अदालत में पनामा रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत। हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने केस बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी।